चलो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक सेशन ऑन हाउ टू फिल द कैट फॉर्म, राइट, ताकि आप कुछ भी गलती मत करो। वैसे इट इज हाईली एक्सपेक्टेड कि कुछ गलती नहीं होगी, बट स्टिल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एवरी ईयर, है ना। आई रिमेम्बर कि मैंने जब फर्स्ट टाइम कैट दिया था तो मैंने भी 2 बार फॉर्म फिल किया था, है ना। दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट रीजन, बट उसको भी देखेंगे कि अगर 2 बार फॉर्म अगर किसी को फिल करना पड़ गया, देन व्हाट आर सम ऑफ द प्री क्वेश्चंस दैट यू हैव टू टेक। ठीक है, इस बार मैंने देखा नहीं है कि हाउ डज वेबसाइट लुक लाइक, तो वेबसाइट पे जाते हैं। जस्ट कंफर्म, ओके वेट, ऑल राइट, सो जस्ट कंफर्म इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, राइट, दिख रही है। राइट, सो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशंस विल एंड ऑन 13 सितंबर 2025 एंड रजिस्ट्रेशंस आर already started. ठीक है, so first I believe we have to go through the new candidate registration process, right? So let's go through that once. और कोई भी डाउट हुआ तो जस्ट अनम्यूट एंड आस्क, राइट, अगर आपको कुछ भी किसी भी चीज में डाउट है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम फिलिंग माय डिटेल्स, सो पल्लव गोयल, कूल, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। 8 जुलाई 2000, देन ईमेल एड्रेस इज सेम, मोबाइल नंबर इज दिस, ओके। एक ओटीपी आएगा तो ओटीपी जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, कंफर्म मोबाइल नंबर, वैसे आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दिस, बट ठीक है। 629743, अरे यार, there will be different OTPs for mobile as well as, बट मेरे तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा सिम का, सो आई थिंक आई हैव टू गो आउट। ठीक है, ओटीपी मेल का भर देता हूँ मैं। 671513, 6671513, वैलिडेट, सो इट इज वैलिडेटेड। मोबाइल के लिए जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर से मैं लेके आता हूँ।
ओटीपी तो नहीं आया अभी तक। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अरे यार, इसके लिए 5 मिनट्स वेट इज टू मच। ओके, वेट ए मिनट, लेट मी सी इफ आई कैन डू समथिंग। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ। लेट मी शेयर दिस ओपन बोर्ड। ठीक है ना? तो देखो, पहले वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द पोर्टल, उसके बाद यू हैव टू जस्ट लॉग इन, है ना, लॉग इन एज ए न्यू कैंडिडेट। तो वहां पे एक कुछ सेक्शन आएगा दैट इज नेम्ड एज पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। द सेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। तो पर्सनल डिटेल्स में बेसिकली जो आपका कैंडिडेट नेम है, वो अगर आप रखोगे 10th क्लास वाला या 12th क्लास वाला, राइट। जनरली क्या होता है, जनरली आपका वो वेरीफाई होता है क्लास 10th की मार्कशीट से। तो क्लास 10th की मार्कशीट में अगर जो भी आपका नेम है, राइट, इट इज बेटर कि आप वही नेम से जाओ, या फिर आधार कार्ड पे अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे जो आपका नेम है वो भी चलेगा, राइट। एंड यहाँ पे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस दिस डिफिकल्टी कि उनके फादर का नेम बहुत ज्यादा जगह पे बहुत डिफरेंट होता है, राइट। तो दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पे ये सब चीजों की वजह से आपको रिमूव कर दिया जाएगा, है ना, या आपको पेपर में अलाउड नहीं होगा, या आपका इंटरव्यू अलाउड नहीं होगा, या आपका फाइनल सिलेक्शन अलाउड नहीं होगा। तो कैट अथॉरिटीज आर वन ऑफ द मोस्ट, हाउ वुड आई पुट इट, वन ऑफ द अथॉरिटीज जो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है काफी चीजों में, है ना। अनटिल एंड अनलेस यू आर फीलिंग समथिंग रॉन्ग, है ना, तब भी वो कॉम्प्रोमाइज करती जाएंगी, करती जाएंगी, करती जाएंगी। अगर आपने 10th 12th के मार्क्स भी गलत फिल किए हैं, कुछ भी गलत फिल किया है ना, दे विल ट्राई टू अकोमोडेट एज मच एज पॉसिबल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छोटी मोटी गलती होगी, नाम गलत हो गया, ये गलत हो गया और आपके परसेंटाइल 100 आ गए, यू कन्वर्टेड आई एम अहमदाबाद। तो ऐसा नहीं है कि फॉर दीज रीजंस योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड, राइट। तो हमें ट्राई करना है कि कैंडिडेट नेम, है ना, फादर नेम, मदर नेम, ये सब हमारा सही हो, है ना। फादर नेम इज मैंडेटरी, आई थिंक मदर नेम हैज आल्सो बिकम मैंडेटरी। ठीक है, तो कैंडिडेट नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और ये सब आपको ध्यान रखना है ना, बहुत ही बेसिक डिटेल्स है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद व्हाट एल्स इज देयर। ठीक है, फिर द नेक्स्ट सेक्शन विल बी आई थिंक, अरे यार, मुझे किसी की वीडियो चला के वहां से कुछ कुछ करना पड़ रहा है। हार्डली यू शुड टेक 10 मिनट्स टू फिल दिस फॉर्म। उसके बाद देखो, अदर पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ बताने की जरूरत नहीं है, जेंडर, कैटेगरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब देखो, कैटेगरी वाले बच्चे, है ना, हाउ मेनी ऑफ योर जनरल और नॉन जनरल। हाँ, तो जो जनरल नहीं है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम सम कैटेगरी, राइट, फर्स्ट थिंग इज कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर ईडब्ल्यूएस से हूँ, ओबीसी एनसी एससी एसटी से हूँ, किस में ज्यादा फायदा हो रहा है,
कई कॉलेज में तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज्यादा है, जनरल से भी ज्यादा है ना। सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस। अगर आप कैटेगरी से हो तो कैटेगरी वाले बच्चों को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ठीक है, तो अगर आप जनरल से हो देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट इफ यू आर फ्रॉम सम कैटेगरी देन गो विद द कैटेगरी ओनली, राइट। कैटेगरी में कोई भी कट ऑफ हो उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। देर इज अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, क्यों ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की कट ऑफ कई बार हाई चली जाती है, राइट। बट दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। तुम्हें अगर तुम कैटेगरी से बिलोंग करते हो, है ना, यू हैव टू अप्लाई थ्रू द कैटेगरी ओनली। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, है ना, थोड़े से इसमें ऐसा होता है कि एक वेबसाइट पे आप देखोगे तो एक फॉर्मेट दिया होता है कि अगर आप कुछ कैटेगरी से हो तो आपको ये नेशनल लेवल फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है, राइट। टू एन एक्सटेंट अगर आपके पास स्टेट वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी है दैट विल ऑल्सो वर्क, बट ट्राई टू मेक अ न्यू वन जहां पे वो जो भी उनकी कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही हो, है ना। एंड इन केस लेट से आपको लग रहा है कि 15 सितंबर तक या एंड ऑफ सितंबर तक, दिसंबर तक आपका वो सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, और यू बिलोंग टू सम सर्टेन कैटेगरी बट यू डू नॉट हैव सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट, तो आप सर्टिफिकेट बाद में भी सबमिट कर सकते हो। आफ्टर योर एडमिशन ऑल्सो यू कैन सबमिट द सर्टिफिकेट, राइट। अभी के लिए आप अंडरटेकिंग डाल सकते हो। अंडरटेकिंग में देयर विल बी सम कंडीशन कि मैं इतनी डेट तक ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल लेट से मैं एनसीओबीसी से बिलोंग करता हूँ, एनसीओबीसी का मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है बट आई नो कि आई बिलोंग टू एनसीओबीसी, तो मैं वहां पे अंडरटेकिंग डाल सकता हूँ। मुझे अभी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, और कुछ महीने बाद मैं सर्टिफिकेट बना पाऊंगा, ठीक है। वो मेरे पास एक अथॉरिटी है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जनरल से हूं, मैं एनसीओबीसी से अप्लाई कर रहा हूं और बाद में आई एम फेल टू प्रूव कि आई एम फ्रॉम एनसीओबीसी। वो मत करना, फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बट इफ यू बिलीव कि हाँ यार आप एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो, उसको प्रूव करने के लिए यू विल हैव डिसेंट टाइम आफ्टर यू कन्वर्ट सम कॉलेज। उसके बाद भी अगर लेट से बाय चांस वर्स्ट केस में आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आप नहीं बनवा पा रहे, तब भी कॉलेज आपको 1-2 महीने एक्स्ट्रा दे देगा, है ना। बट ट्राई की जनवरी दिसंबर फरवरी तक आप उसको रेडी कर लो। अगर वो रेडी नहीं है अभी के लिए, आई थिंक यू कैन पुट अ अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटेगरी का, ठीक है। कैटेगरी डेट, कैटेगरी है, सर्टिफिकेट इशू डेट, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। देन कैटेगरी, देन एक सेक्शन आता है अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि फोटोग्राफ कौन सी डालूं, सुंदर वाली डालूं, कौन सी डालूं, ये डालूं, वेरीफाई हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। तो फोटोग्राफी का इतना रोल नहीं है, बिकॉज व्हेन यू विल गो फॉर द एग्जाम तो आपका बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, आधार कार्ड से लिंक होता है सब कुछ। तो वहां पे दे विल वेरीफाई योर आइडेंटिटी, है ना। और बहुत बार ये भी लिखा होता है कि यार फोटोग्राफ में स्पेक्स नहीं होने चाहिए, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। दोज आर द थिंग्स विच आर गुड टू गो, है ना। बट अगर वैसी फोटोग्राफ नहीं है, या लेट से आपने वैसी फोटोग्राफ नहीं डाली, ऑब्वियसली अगर आप डाल रहे हो तो एक ऐसी फोटोग्राफ डालना कि पीछे बैकग्राउंड व्हाइट हो, है ना, या एक सॉलिड कलर का हो, और स्पेक्स ना हो, क्लियर फोटो एंड ऑल दैट स्टफ। बट लेट्स, और फोटो वहां पे लिखा होता है शायद कहीं कि 6 मंथ्स ओल्डर नहीं होनी चाहिए एंड ऑल दैट। आप 10 साल पुरानी फोटो भी डालोगे, स्पेक्स के साथ डालोगे, पीछे झरने चल रहे होंगे, तब भी वो वैलिड रहती है ना। उसकी वजह से आपका एडमिशन या आपका टेस्ट कैंसिल नहीं होता, ठीक है। बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप एक अच्छी फोटो ही डालो, एक लेटेस्ट फोटो डालो, है ना। और फोटो डालने के लिए भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। फोन से फोटो क्लिक कर लो, सेल्फी ले लो, और वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देन अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, एक पेपर पे साइन कर लो, है ना, उसकी फोटो ले लो और उसको अपलोड कर दो, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में तो इमेज टू पीडीएफ आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज आई थिंक द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज पर्सनल डिटेल्स। अरे पर्सनल डिटेल्स में कोई 20 मिनट कैसे बता सकता है भाई, ठीक है। टाउन सिटी पिन कोड वो जो भी है वो डाल देना, है ना। और ये चीजें भी मैटर नहीं करती, टाउन सिटी पिन कोड, बट जो आधार कार्ड वाला है ना, जो आधार कार्ड वाला है वो डालता है, वो डालते रहना, ठीक है। समझ गए इतनी बात। उसके बाद यार अब देखो, इस आपको मैं पता है क्यों बताता हूँ कि ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको अटेंड करना चाहिए। अब जिस वीडियो को मैं रेफर कर रहा हूँ ना, वो बंदे ने, आई 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 डोंट नो हु दैट पर्सन इज, बट उन्होंने देखो क्या लिखा है। ऑलवेज मेक एटलीस्ट 10 कॉपीज ऑफ द फोटो यू अपलोड हेयर, एज यू विल नीड इट लेटर टू पेस्ट इट ऑन योर एडमिट कार्ड, एंड द प्रीवियस फोटो मस्ट मैच द करंट फोटो, ठीक है। तो मतलब ऐसा पता नहीं है यार 10 कॉपीज क्यों, क्या थॉट प्रोसेस है। बट हाँ, जनरली इट इज सजेस्टेड कि जो फोटो आप वहां पे अपलोड कर रहे हो वही आपके एडमिट कार्ड पे होनी चाहिए, नहीं होगी तो भी चलेगा। बट हाँ, दिस इज अ गुड पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ आपको क्या है ना, आई थिंक वो मिस आउट हो गया।
ईमेल, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे ना आईआईटीज वाले भी, सर मेरा ईमेल अभी चल नहीं रहा, सर मैं ईमेल का पासवर्ड भूल गया, उस पे नंबर कनेक्ट नहीं है, अब मैं ईमेल एक्सेस नहीं कर पा रहा, दिस एंड दैट। जो भी आपके फ्यूचर कम्युनिकेशंस होंगे ना, कैट तक तो कोई कम्युनिकेशन होगा नहीं, है ना, बट मतलब एक एडमिट कार्ड आएगा, वो भी आप पोर्टल से एक्सेस कर पाओगे। बट उसके बाद जो फ्यूचर कम्युनिकेशन होंगे, आपकी इंटरव्यू की कॉल, है ना, आपका शॉर्टलिस्ट, सब कुछ जो भी डिटेल आपकी आएगी वो ईमेल के थ्रू ही आएगी। देर विल नॉट बी एनी सेपरेट पोर्टल, है ना, वहां पे ईमेल के थ्रू ही आएगी। समझ गए? तो ईमेल ऐसी रखना जो आपकी प्राइमरी ईमेल हो, जो आप रेगुलरली चेक कर पाओगे आफ्टर द कैट, है ना। टिल द कैट आई डोंट थिंक देर इज अ नीड फॉर द ईमेल, है ना। सारा कुछ आपका पोर्टल पे ही रहेगा, आपका एक कैट आईडी आ जाएगा, उसके थ्रू आप एक्सेस कर पाओगे, है ना। बट आफ्टर द कैट जो भी कम्युनिकेशन होगा डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से, सारी एप्लीकेशन, सारे नोटिफिकेशंस आपके ईमेल के थ्रू ही आएंगे, राइट। तो ईमेल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। ईमेल के बाद, ठीक है, जो आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे, ऑब्वियसली आजकल डिजिटल जमाना है, तो वो आपके पास हो ऑब्वियसली होगी। एंड कई बार कुछ कुछ सेंटर्स में ये इशू हो जाता है कि यार जो आपने फोटोग्राफ अपलोड की है वही आपको पेस्ट करनी है ऑन द डे ऑफ एग्जाम। अगर नहीं भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ऑलरेडी पता है कि यार हमें वो करना पड़ेगा, तो बेटर है कि उसको कहीं ना कहीं सेव करके रख लो, ठीक है। स्वरण क्या पूछ रहे हो आप? बीसी इज ए जनरल कैटेगरी, क्या डाउट है ये आपका डाउट ही नहीं समझ आया, आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद, हाँ, नाउ लेट्स कम टू एकेडमिक्स, ठीक है। एकेडमिक्स में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका, राइट, एकेडमिक्स में, ठीक है, ऑब्वियसली बोर्ड नेम आप भर दोगे, है ना। मंथ, ईयर ऑफ कंप्लीशन, ये सब बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, है ना। यहाँ पे जनरली मार्च फिल कर दो, और जिस ईयर में आपने टेंथ कंप्लीट किया है, जिस ईयर में आपने ट्वेल्थ कंप्लीट किया है, यू कैन गो फॉर दैट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। देखो जितने भी सब्जेक्ट के आपके मार्क्स आते हैं टेंथ में, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट सब्जेक्ट इज एन ऑप्शनल वन और नॉट वन, बेस्ट फोर, जितने भी सब्जेक्ट के आपके मार्क्स आ रहे हैं, है ना, जितने भी सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स आ रहे हैं, ग्रेड की बात नहीं कर रहा, है ना, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ रहे हैं वो सारे आपको इंक्लूड करने हैं वाइल फिलिंग द ऑप्शन फॉर द टेंथ मार्क्स और ट्वेल्थ मार्क्स, है ना। ये लास्ट ईयर भी केस हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी केस हुआ था, स्पेशली इन आईएम अहमदाबाद, कि एक बच्चे का जब उन्होंने वेरीफाई किया तो पता लगा कि वो बच्चे ने बेस्ट फोर या बेस्ट फाइव सब्जेक्ट्स ही इंक्लूड किए थे इन क्लास ट्वेल्थ। तो उसके बाद जब उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को देखा, तो उसकी वजह से उस बच्चे का सीएस कम आ रहा था, एंड उसको पहले उस लड़की को एडमिशन मिल गया था, एंड देन द एडमिशन लेटर गोट रिवोक, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपके साथ वैसा ना हो। तो स्टार्टिंग से ही जो भी क्लियर है, क्योंकि जो आप अभी डेटा दोगे, आईएम्स वही डेटा यूज करेंगे टू सेंड आउट द इंटरव्यू कॉल्स, टू सेंड आउट एनी नोटिफिकेशंस, टू सेंड आउट द फाइनल कन्वर्ट्स, है ना। बट उसके बाद वो पूरा डेटा दोबारा वेरीफाई होगा, है ना। और उसके बाद जब आप पूरा डेटा दोबारा वेरीफाई करोगे, वहां पे कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई, है ना, और लेट से अनफॉर्चुनेटली अगर मान लो आपके मार्क्स सही तरीके से कैलकुलेट करने पे थोड़े कम बन रहे हैं, आप कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, है ना, देन फाइनली वहां पे आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा। तो ये गलत, बिकॉज वी हैव अ वेट लिस्टिंग सिस्टम, राइट, तो आपका एडमिशन कैंसिल होकर कोई नया बच्चा आपके प्लेस पे आ जाएगा। तो जो भी आप टेंथ ट्वेल्थ के लिए मार्क्स फिल कर रहे हो ना, है ना, दैट शुड बी द एग्रीगेट मार्क्स, टोटल मार्क्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, है ना। और मंथ ईयर ऑफ कंप्लीशन का बहुत ज्यादा लोड लेना नहीं है, वहां पे अप्रैल में जून कोई भी भर दो, ठीक है। जिन बच्चों की सीजीपीए आती है ना, लेट से टेंथ में आपकी सीजीपीए आई है 9 या 7 या 8 जो भी है, फर्स्ट यू शुड डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, इन द टेलीग्राम ग्रुप, कि वहां पे अकॉर्डिंग टू दैट सीजीपीए परसेंटेज कन्वर्ट क्या हो रहा है ना। A lot of students fail to do this, वो क्या करते हैं, सीधा 9 into 10 कर लेते हैं, जबकि एज फार एज आई नो मेरे टाइम पे 9 into 9.5 था। इफ यू वांट टू कन्वर्ट सीजीपी इनटू कन्वर्जन इनटू परसेंटेज, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 9.5। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एक्स, कि एक्स आपके बोर्ड में, आपका सीबीएसई बोर्ड है, आपने कब ग्रेजुएट किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे मार्कशीट में नीचे नीचे लिखा होता है कि क्या कन्वर्जन फैक्टर है, वही कन्वर्जन फैक्टर से आपको आगे भरना है, ठीक है। लेट से आपका 10 है ना, तो 9 into 10 90 आपका आ गया। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स एडजस्ट कर दो, है ना, 6 सब्जेक्ट हैं तो 600 मार्क्स टोटल हो गए, और इसका 90% इज 540, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, सो दैट द फाइनल परसेंटेज बिकम्स 90, है ना, और 80 और 85, वट एवर अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स,
ठीक है। देन कम्स दिस सेक्शन डिग्री वाला। अब डिग्री वाला सेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। डिग्री वाले सेक्शन में क्या होता है कि ठीक है, फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री, यू कैन फिल दैट, यू कैन फिल दिस, करंट सेमेस्टर कर सकते हो, यूनिवर्सिटी नेम। अब डिग्री नेम में ना देखो, डिग्री नेम में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि डिग्री नेम कई बार एग्जैक्ट जो आपका डिग्री नेम है वो बहुत डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, है ना, और आपकी डिग्री यहाँ पे शायद मेंशन ना हो, है ना। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा सा सेफ प्ले कर लो यहाँ पे, है ना। लेट्स से कुछ आपने जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इकोनॉमिक ऑनर्स का डिग्री था, ठीक है, तो शायद यहाँ पे इकोनॉमिक ऑनर्स का डिग्री नहीं आता, तो आई ऑलवेज यूज टू सिलेक्ट बीए ऑनर्स, है ना। तो ताकि जो आपके सामने इंटरव्यू ले रहा है, या आपको पता है कि इकोनॉमिक ऑनर्स वुड फॉल इनटू द सेम कैटेगरी एज बीए ऑनर्स, तो वहां पे आप बीए ऑनर्स सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यूनिवर्सिटी नेम में आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज शुड बी देयर। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है तो फिर अदर का ऑप्शन कर लो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक मेरे टाइम पे यही होता था कि वहां पे सिर्फ दिल्ली सिलेक्ट करना होता था, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं लिखा था, राइट। सो इफ दिस इज द केस फॉर यू, यू शुड गो फॉर दिल्ली ओनली, राइट। जस्ट गिव मी ठीक है। देन दे विल आस्क यू फॉर द I have a ग्रेजुएशन मार्क्स ऑल्सो। question. ग्रेजुएशन मार्क्स में भी लॉट So, ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस की वहां पे वो सीजीपीए ही so, मिलती है बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को। so I have a Someone- question. हाँ हाँ हाँ, टेल मी, सॉरी। So I am also economics honors, but from our college the degree जो दिया होता है that is BSc economics honors, not BA economics honors. So in that case, what should I choose? बीएससी ऑनर्स, इफ दैट इज द केस विद यू ओनली, बिकॉज मेरे कॉलेज में इट वाज बीए ऑनर्स ओनली। And for our it is BSc honors for economics. हाँ, So I should देन choose गो, BA honors or BSc honors. यस यस। Thank you, sir. ठीक है। अब यहाँ पे अगेन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक कि उनको फर्स्ट चीज कि जितने सेमेस्टर का रिजल्ट आया हुआ है, इरिस्पेक्टिव आपने कितने पेपर दिए हैं, कितने पेपर पेंडिंग है, जितने सेमेस्टर का उस पॉइंट तक आपके पास रिजल्ट है, सीजीपीए है। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि यार देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज फॉर्म फिल करोगे और अगर एक महीने बाद फिल करोगे, देन देर इज ए चांस कि आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आउट हो जाए। ठीक है। तो वहां पे आप व्हाट यू कैन डू इज की, और व्हाट आई वुड सजेस्ट इज की, आप वेट कर सकते हो, है ना। अगर ऐसा लग रहा है कि एक महीने में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, फिर जहां पे जिस अकॉर्डिंग सीजीपीए हाईएस्ट बनी है, अगर ये वाली सीजीपीए हाईएस्ट है तो वो पुट कर देना, और अगर आफ्टर द रिजल्ट जो सीजीपीए हाईएस्ट है वो पुट कर सकते हो, बिकॉज यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है। वहां पे लेकिन सीजीपीए में इट मस्ट बी मेंशन समवेयर कि वो सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। बिकॉज ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज दे विल आस्क यू फॉर द सर्टिफिकेट, दे विल आस्क यू फॉर द प्रूफ। तो इट मस्ट बी मेंशन समवेयर इन योर सर्टिफिकेट और इन योर रिजल्ट और इन योर ग्रेड शीट कि यस दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 10 होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 9.5 होता है। अगेन यू हैव टू टेक द टोटल सीजीपीए, आई मीन क्यूमुलेटिव सीजीपीए, नॉट सेमेस्टर सीजीपीए। ठीक है। जो अगर फोर्थ सेमेस्टर तक या फिफ्थ सेमेस्टर तक जो भी सीजीपीए आई है, सारी क्यूमुलेटिव सीजीपीए लेनी है, और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके यहाँ पे यू हैव टू फिल इन द परसेंटेज फॉर्म। ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद, एक्सक्यूज मी। हाँ टेल मी। हाँ, एक्चुअली जो जैसे ये ईयर एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ जो डिग्री होता है, हाँ, उसमें हमें क्या भरना है? जैसे मेरी जो उसमें डिग्री कुछ है भी वो भर तो दो, उसमें दिसंबर में मार्च मिली है। अप्रैल मई जून जुलाई कुछ भी भर सकते हो। नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वर्क एक्स जो है ना वो काउंट होता है डिग्री की डेट के बाद, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि डिग्री मेरे को दिसंबर में मिली है लेकिन मेरा वर्क एक्स नहीं सितंबर नहीं, से था। डिग्री नहीं, नहीं नहीं, डिग्री नहीं, डिग्री नहीं, उसके व्हाट यू कैन डू इज कि जब आपका लास्ट एग्जाम था, ठीक है, तो वो हाँ, वो मंथ आप मई फिल जून कर में था। सकते हैं। हाँ, वो तो तो मैं मई भर जैसे दो जून उसमें। डाल सकता हूँ। ओके। जून डाल सकते हो, मई डाल सकते हो, वो मैटर नहीं करेगा।
सर ओके। क्योंकि द थिंग इज इवन चिरागौर में सेम ही कॉलेज के थे, तो मेरे साथ भी यही था कि मैं जून में मिली है डिग्री, लेकिन मेरा जो ज्वाइनिंग थी जॉब की वो फेब से थी। सो उसमें फिर वर्क ठीक। एक्स मेरा, सी इफ क्योंकि द पोर्टर इज एक्सेप्टिंग दैट थिंग कि अगर आप जून हम्म में डिग्री कंप्लीशन डाल रहे हो और फरवरी हम्म से आपने वर्क स्टार्ट किया है, देन इट्स कम्प्लीटली ओके। हाँ, क्योंकि ऑन पेपर फिर वो जो 3-4 महीने वो भी काउंट हो इट्स जाएंगे ना, और कम्प्लीटली वो ओके। लेजिट देर वर्क आर एक्स है। लॉट ऑफ देर आर लॉट ऑफ आईएम्स दैट डू दिस थिंग हम्म कि जैसे ही बच्चे हम्म की फाइनल प्लेसमेंट हो जाती है तो वो उनको हम्म बोल देते हैं कि तभी निकल जाओ कॉलेज से। हम्म फॉर एग्जाम्पल आपकी सितंबर में प्लेसमेंट हो गई है, राइट, योर कॉलेज इज एंडिंग इन लेट से मार्च, तो वो सितंबर हम्म से बोल देते हैं कि अब फाइनल अपना वर्क स्टार्ट कर दो, अब कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। हाँ राइट। सर, यही हुआ था तो मेरे ठीक है। साथ। एंड हाँ और कुछ ठीक है, ठीक है, ओवरसीज इट्स का इट्स तो इशू कम्प्लीटली नहीं ओके। आएगा ना, कि ओवरसीज कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो कुछ, नहीं नहीं, कहीं भी नहीं करो। कुछ इशू। नहीं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, उसके बाद यार देखो, आर यू अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया? यस नो, अगर ये आपको मैं दिखा देता हूँ क्या ऑप्शंस आते हैं। प्रोफेशनल डिग्री डिटेल्स के, ठीक है, इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट एक्चुअरीज देन स्किप दिस ऑप्शन। आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ फेलो एक्चुअरीज आर देयर इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज, डू यू वांट टू एंटर एनी प्रोफेशनल डिग्री डिटेल्स सच एज CA CS? इसमें पता नहीं यार ये क्या, व्हाट डज दिस मीन, डू यू वांट टू एंटर एनी? ठीक है, इसमें एक बार यस करके देख लेना, है ना, व्हाट ऑप्शंस यू आर गेटिंग। बट इफ यू डू नॉट बिलोंग टू दीज बैकग्राउंड्स तो आई थिंक यू कैन स्किप दैट। बट कोई ऐसा है कि जिसने इंटर CA और ये सब कुछ किया हुआ है तो शायद यस करके आप आगे प्रोसीड उसको कर सकते हो, है ना, उसकी फिर आगे डिटेल्स दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस का तो मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें बहुत सारा देखने वेखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस का बस ध्यान से सुन लेना सो दैट ऑल योर डाउट्स गेट क्लियर। ठीक है, एंटर योर वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन July 31, 2025। ठीक है, तो आई थिंक लास्ट डेट July 31 लेता है वो, राइट, दैट इज द वन थिंग दैट आई नो। ठीक है, ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन मस्ट बी एंटर्ड। पार्ट टाइम प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, ठीक है, अब देखो जो फुल टाइम एक्सपीरियंस है एंड दैट मस्ट बी अ पेड एक्सपीरियंस। ठीक है, एनजीओ एनजीओ में काम किया है, इफ यू आर नॉट गेटिंग सैलरी स्लिप, इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड अगेंस्ट दैट, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज वर्क एक्सपीरियंस, दैट इज द वन थिंग। ठीक है, जब से डेट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट वो ऑलरेडी July 31 ले लेगा। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप इंटरव्यूज के लिए अपीयर होते हो ना, तो देन अगेन यू हैव टू फिल योर वर्क एक्सपीरियंस फॉर द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अहमदाबाद का फॉर्म फिल करोगे, बैंगलोर का करोगे, या कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिल करोगे, दे विल अगेन आस्क यू ऑल दिस डिटेल्स। तो वर्क एक्सपीरियंस हर कॉलेज का डिफरेंट होता है। कोई कोई कॉलेज जनवरी तक वर्क एक्सपीरियंस काउंट करता है, कोई फरवरी तक, कोई मार्च तक, कोई अप्रैल तक, कोई मई तक, तो सबका अलग रहता है। तो वहां पे आपको दोबारा वर्क एक्सपीरियंस अपना डालना पड़ता है। ठीक है, जनरली वहां पे 31 मार्च सारे डाल देते हैं। अगेन, देन इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी चूज कर सकते हो। देखो, वर्क एक्सपीरियंस जो कैट फॉर्म में मैटर करता है वो मेनली इसीलिए मैटर करता है सो दैट दे कैन काउंट द नंबर ऑफ डेज फॉर विच यू वर्कड ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके अलावा जो आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या ये डाल रहे हो कि आपने कौन सी इंडस्ट्री में काम किया एंड ऑल दैट, है ना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी डाल सकते हो, मतलब ऑब्वियसली जो रेलेवेंट पार्ट है। कई बार ऐसा होगा कि आपने कुछ एक नीश में काम किया है जो कि वहां पे लिस्टेड नहीं है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा के वहां पे फिल कर सकते हो। द रीजन इज कि अगेन, जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हो उसके पहले एक डिटेल्ड फॉर्म आपको भरना पड़ता है, एंड इन ऑल द फॉर्म्स दैट आई हैव सीन दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट योर वर्क एक्स, है ना, तो वहां पे जो आपने डालना है, जो आपने एक्सप्लेन करना है, यू कैन राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देयर, तो वहां पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे इफ यू सर हैव स्विच्ड कंपनीज, 2-3 कंपनीज है तो 2-3 कंपनीज का आप एक ऑर्डर भी डाल सकते हो, दैट विल बी विजिबल ऑन द पोर्टल ओनली। वर्क एक्स प्रूफ के लिए क्या जनरली चाहिए होता है, राइट, इफ यू हैव लेफ्ट द जॉब तो आपके पास एक रिलीविंग लेटर होता है। सो इफ यू हैव दैट रिलीविंग लेटर में मेंशन होता है कि आपने कब स्टार्ट किया और कब एंड किया। ठीक है, दैट इज ए सॉलिड प्रूफ। और लेट से अगर आप वर्किंग हो, अभी भी वर्क कर रहे हो, तो आपको एक तो ज्वाइनिंग लेटर चाहिए होगा, है ना, एक आपको लास्ट के 2 या 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। 2 या 3 मंथ्स की लास्ट की सैलरी स्लिप है तो चलेगा। है ना। सर जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन, तो अगर मैं 30 जून फिल कर रही हूँ तो फिर उसको फिर वो 4 महीने नहीं काउंट होंगे अब फॉर्म में, क्योंकि See आई थिंक वो that नहीं that's लेगा। see that's what I'm saying.
कि हम्म गो विद द रियलिटी इन द फॉर्म, इफ द फॉर्म इज एक्सेप्टिंग दैट, उसके बाद हम्म जो कॉलेज को वहां पे डिसाइड करना हुआ, दैट कॉलेज विल हम्म ऑटोमेटिकली डिसाइड। ठीक है, आपने अगर ठीक है फेब सर। से स्टार्ट किया है तो फिल द फेब, राइट। ऐसा हम्म नहीं होगा कि आपने फेब कर लिया तो यू हैव मेड अ वेरी बिग मिस्टेक। आप अभी फेब, हम्म आपने एक्चुअली फेब में स्टार्ट किया है, यू आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम हम्म द फेब, तो नथिंग रॉन्ग यस। इन दैट, वहां से जाओ। ठीक है, उसके बाद हम्म आई आई डोंट थिंक दिस इज अ बिग बैरियर। जब आप एक्चुअली इंटरव्यूज के लिए, कॉलेजेस के लिए फॉर्म करोगे ना, फिल करोगे, तो वहां पे भी आप डाल दोगे, वहां पे भी कोई इशू नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। हम्म ठीक Sir, है सर, sir, one थैंक यू। question. Sir, I am receiving salary from directly from the founder. Money. They don't have the registered bank with them, and I am receiving the salary directly from the founder. So See, just two things you need. One is offer letter, second is salary slip. okay, Salary slip is not equal to bank statement. Salary okay. slip is different. हाँ Salary हाँ slip वो- should come from company, जहां पे yes. आपका पूरा मेंशन होता है कि आपको क्या क्या सैलरी में मिल रहा है, कैसा ब्रेकअप है, एंड ऑल दैट स्टफ, Mm-hmm. राइट। सो इवन Yes. इफ यू आर गेटिंग सैलरी इन कैश, सैलरी थ्रू सम अदर मीन्स, बट सैलरी स्लिप तो एक होगी ही होगी। और इफ यू Yes. डू नॉट हैव दैट सैलरी स्लिप, प्लीज आस्क योर रिस्पेक्टिव कंपनीज और कलीग्स की वो कैसे मैं लेके आ सकती हूँ या कैसे लेके आ सकता हूँ। अदरवाइज अदरवाइज आई डोंट नो, क्योंकि वहां पे जो एडमिन स्टाफ होगा फिर वो डिसीजन लेता है, एंड दिस इज चेक्ड बिफोर द इंटरव्यू ऑल्सो। तो वहां पे इंटरव्यू में जब जाते हो, तो इंटरव्यू के पहले यू हैव टू वेट फॉर 1-2 आवर्स, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। सो यू हैव टू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरव्यू डे। Okay. बट भैया मेरी बट बिलीव मी, वर्क एक्सपीरियंस को वेरीफाई करने के लिए इट इज नॉट ए बिग हैसल, मतलब बहुत ही इजीली वो वर्क एक्सपीरियंस को वेरीफाई कर देते हैं। उनको ऑफर लेटर दिखा दो, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद सैलरी स्लिप भी, लेट से ऑन द इंटरव्यू डे यू से कि यार मैं सैलरी स्लिप लाना भूल गया या सैलरी स्लिप नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ, तब भी वो बोल देंगे कि ठीक है, आपको मैं टाइम देता हूँ, यू विल गेट अ मेल कि प्लीज सबमिट योर सैलरी स्लिप बाय 10th मई और समथिंग, तो तब तक भी आप फिल कर सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं। Okay. भैया Thank मेरा you. एक क्वेश्चन है। मेरी जो हम्म। पहली जॉब थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे थी। वो थी फुल टाइम, बट उस पे टाइटल लगा है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल थी, और मेरे टाइटल के आगे लिखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसल्टेंट। तो वो फुल टाइम में काउंट होगी, उसको एंटर करना चाहिए फॉर्म में? हाँ, मतलब आई थिंक इट्स, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल क्या, मुझे समझ नहीं आया। 5 महीने के लिए आपने काम किया, लेट से। हाँ हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल ऐसे ही उसमें मेंशन था कि 6 महीने तक ये बंदा हमारे साथ काम करेगा। उसके बाद अगर हमें और एक्सटेंड करना होगा तो हम कर देंगे, नहीं तो 6 महीने बाद विल लेट हिम गो, ऐसा। हाँ ठीक है, ठीक है। बट उसकी वर्क्स। सैलरी स्लिप, रिलीविंग लेटर सब कुछ है मेरे पास। हाँ, वर्क्स रिलीविंग तो लेटर है तो उसका और कुछ करना ही नहीं है ना। तुम्हें बताना ही क्यों है कि वो कुछ जो भी है, तो उसमें एक स्टार्टिंग डेट होनी चाहिए, उसमें एक एंडिंग डेट होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर अच्छा, वो क्योंकि दोनों उसमें है तो मेरे बस। जॉब, क्योंकि जो जॉब टाइटल है उसमें लिखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसल्टेंट, तो अरे वो भी ठीक है, डालू ना अरे पूरा? जॉब टाइटल का कुछ नहीं होता, जॉब टाइटल बहुत डिफरेंट आएंगे जब आप जाओगे। दुनिया में ऐसे ऐसे अच्छा, जॉब टाइटल्स हैं जो आपने सुने नहीं होंगे। और अभी तो एआई एक्सपर्ट और ठीक है। पता नहीं कौन कौन से एक्सपर्ट्स आते रहेंगे वहां पे इंटरव्यू में, तो उनको जॉब टाइटल और इस सब से मतलब ही नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, इफ यू आर एबल टू प्रूव द डॉक्यूमेंट्स, वेल एंड गुड। हेलो सर। ठीक ठीक, अब हेलो सर। यस। सर, मुझे जो सैलरी मिलती है वो कैश में मिलती है एंड इट इज लेस देन 10,000 एज आई एम वर्किंग फॉर माय फैमिली बिजनेस। सो आंसर इससे टू कोई थिंग्स, प्रॉब्लम? आंसर टू थिंग्स, यू हैव ऑफर लेटर, यू हैव यस। सैलरी स्लिप्स, यस। बस। ठीक है, सैलरी स्लिप अगर 10,000 मिल रही है, एक को 10 लाख मिल रही है, तो क्या करूंगा मैं उस इंफॉर्मेशन का, वो मैटर थोड़ी करेगा। ओके सर। एंड डोंट कंसिडर दिस पॉइंट कि दिस इज योर फैमिली बिजनेस और वट एवर इट इज, यू आर वर्किंग देयर एज एन एम्प्लॉय, दैट्स इट। सर एक बस एक छोटी सी चीज़ कंफर्म करनी थी कि जैसे जो अगर जॉब छोड़ दी है तो उसके लिए सिर्फ रिलीविंग लेटर काफ़ी है, जहाँ पे जॉइनिंग डेट और एंडिंग डेट है, मतलब सैलरी स्लिप की भी ज़रूरत नहीं है ना फिर? नहीं है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड ले लो, मतलब व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज बिकॉज मैंने 15 नवंबर को जॉब छोड़ दिया था। ठीक है, हम्म एंड इंटरव्यूज वर इन मार्च अप्रैल, हम्म ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज मार्च अप्रैल में थे। यस, नो नो, फेब्रवरी में, सॉरी, फेब्रवरी एंड मार्च में थे।
तो हम्म। सारे इंटरव्यूज में एज फार एज आई रिमेम्बर आई प्रोड्यूस द सैलरी स्लिप्स। अच्छा, ओके, मतलब मेरे साथ अभी ऐसा तो है कि कई मैंने अभी बार नहीं, वो रिसेंट। मांगते हैं। आई रिमेम्बर आई एम कैलकाटा में, दे आस्क मी फॉर द सैलरी स्लिप्स। हाँ, वो क्योंकि शायद मैं लेके नहीं आया था लास्ट 2-3 मंथ्स की, तो आई मेल्ड देम। आई रिमेम्बर दैट। ओके, ओके, तो मतलब क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जॉब छोड़ी है, तो अभी मतलब रिलीविंग लेटर आ गया है, बट एक्सपीरियंस लेटर एंड सैलरी स्लिप्स अभी मुझे एचआर से कलेक्ट करनी है। हाँ, तो 2 महीने 3 महीने की सैलरी स्लिप ले लो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द, अगर बड़ी कंपनीज में एक एलुमनाई पोर्टल भी बन जाता है, तो वहां पे हम्म। आपका डेटा पड़ा रहेगा, सैलरी स्लिप और ये सब। ओके, ओके, थैंक यू। भैया, हाँ जो सेकंड वाला पॉइंट लिखा है इन्होंने, ग्रेजुएशन के बाद का फुल टाइम होना चाहिए। सो मैंने ग्रेजुएशन के पहले उसी कंपनी में शुरू कर दिया था फुल टाइम। यार, मैं वही वही तो बात कह रहा हूँ। आपने जो रियलिटी है आप वो पुट कर दो ओके, डन बस। डन, थैंक यू भैया। एक सेकंड, अब मुझे थोड़ा सा मेन पॉइंट्स हैं, अब इसको ध्यान से सुनना, और ताकि आपको 1000 अलग वीडियोस देखनी ही ना पड़े। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना। जब ये देखो, पर्सनल डिटेल्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। पर्सनल डिटेल्स में आपके जो 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उससे फर्क पड़ेगा, या फिर आपके नेमिंग से फर्क पड़ेगा। ठीक है, और फोटो आपको जो लगानी है वो आपको दोबारा पेस्ट करनी होगी आगे, एटलीस्ट इन द कैट फॉर्म। क्योंकि कैट फॉर्म में आप डील करोगे टेस्ट सेंटर से। कोई टेस्ट सेंटर अड़ के बैठ गया कि भैया मुझे तो सेम फोटो चाहिए, नहीं तो मैं अंदर अलाउड नहीं करूंगा, देन यू विल नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस। ठीक है, आईएम से हम डील कर सकते हैं, बट टेस्ट सेंटर हमें नहीं पता कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा। ठीक है, अकेडमिक्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया, 10th 12th ग्रेजुएशन, सारे मार्क्स फिल करने हैं, है ना, जितने भी हो सके। और whenever you are filling the marks, whenever you are converting CGPA into the percentage, make sure you have adequate proof for that conversion factor। वर्क एक्सपीरियंस पे जितने वर्क एक्सपीरियंस है सारे डालो, इट शुड बी द फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस। यू शुड गेट सैलरी फॉर दोज टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। अगर कोई इंटर्नशिप है वो सब कहीं भी नहीं आएगा, चाहे आपने कितनी भी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप्स करी हो। ठीक है, टू प्रूव द वर्क एक्सपीरियंस यू विल नीड टू थिंग्स, ज्वाइनिंग लेटर या फिर रिलीविंग लेटर, एंड लास्ट 2 to 3 months ऑफ सैलरी स्लिप। ठीक है, अब प्रोग्राम्स पे आ जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर प्रेप लेवल इज, ठीक है, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट ऑल नहीं करोगे ना, तो देर इज ए चांस कि कोई आईएम आप मिस आउट कर जाओगे, है ना। तो सिलेक्ट ऑल करोगे तो एवरी प्रोग्राम विल ऑटोमेटिकली गेट सिलेक्टेड। और इसमें बहुत सारे डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी होंगे, पीएचडी प्रोग्राम्स भी होंगे, वो भी सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। बट तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें पहले करना है सिलेक्ट ऑल। आपने सिलेक्ट ऑल किया, तो जैसे फर्स्ट प्रोग्राम इज आईएम अहमदाबाद का पीजीपी प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रोग्राम इज लेट से, इसके नीचे ही आपका आ जाएगा आईएम अहमदाबाद पीजीपी एफएबीएम। ठीक है, पर्सनली आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे नहीं जाना तो वो सिलेक्ट ऑल में ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपको वो चीज की टेंशन नहीं लेनी। द वेरी नेक्स्ट ऑप्शन विल बी आई एम अहमदाबाद पीएचडी, आई एम अहमदाबाद डॉक्टरल प्रोग्राम। सिमिलरली देर विल बी अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर ऑल द आईएम्स। ठीक है, तो वहां पे आपको नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। दैट इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेकेंड इज कि ये चीज पूरी आपको वन गो में फिल करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑलरेडी 21 आईएम्स आर देयर, उसके फिर 3 3 4 4 प्रोग्राम, 80 84 एंट्रीज यू हैव टू फिल मैन्युअली, और फिर दो दो इंटरव्यू सेंटर्स आपको फिल करने पड़ेंगे। लेट से आपने 3 4 चीजें सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आप सोच रहे हो कल भरूंगा या इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, सारी एंट्रीज को दोबारा फिल करना पड़ेगा, है ना। कौन सी एंट्रीज फिल करनी पड़ेगी, ये वाली चीजें तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे ना एक वो चीज आएगी, इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस। इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देर विल बी 2 cities, सिटी 1 एंड सिटी 2। ठीक है, मतलब पहली सिटी विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड सिटी विल बी योर सेकंड प्रेफरेंस। अब जैसे आई एम अहमदाबाद के लिए अगर आप जाओगे, देर विल बी 4 और 5 ऑप्शंस। ठीक है, 5 या 6 सिटीज होंगी, उनमें से आपको 2 सिटी सिलेक्ट करनी है। आई एम बेंगलोर में जाओगे, अगेन देर विल बी 4 to 6 cities, एंड आउट ऑफ दो 4 to 6 cities यू हैव टू सिलेक्ट एनी 2 इंटरव्यू सिटीज। राइट, अब इसमें क्या होता है ना, ये पहली बात तो अकॉर्डिंग टू आईएम्स या आईएम की लोकेशन के अकॉर्डिंग ये सिटीज चेंज होती रहती है। आईएम अहमदाबाद के सभी प्रोग्राम्स की सिटी प्रेफरेंस सेम होगी, ऑप्शन सेम होंगे, बट देन यू हैव टू सिलेक्ट सिटी 1 एंड सिटी 2। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन ए सिचुएशन की लेट से फेब्रवरी या मार्च में मैं कहाँ पे होऊंगा। बिकॉज फेब्रवरी और मार्च ऐसे मंथ्स हैं जहां पे बैक टू बैक आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे।
है ना। तो फेब्रवरी और मार्च में आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी सिटी के नियर बाय होगे, है ना, और उसी अकॉर्डिंग आपको सिटी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, समझ गए। जैसे अहमदाबाद के ऑप्शन में यू विल गेट दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, है ना। एक तो जो कॉलेज जहाँ पे है वो सिटी तो होती होती है, और तीन चार मेन सिटीज होती हैं, है ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वहां पे जो भी आपकी नियर बाय सिटी है अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, तो वो आपको सिलेक्ट करनी है। एंड मोस्ट प्रोबेबली, है ना, लेट्स से 90% स्टूडेंट्स गेट देयर सिटी वन एज अ प्रेफरेंस और एज अ फाइनल सिटी फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, और बहुत लोगों को सिटी टू भी मिलती है ना, बट आपको दो ही सिटीज में मिल जाता है, तो तीसरी सिटी वो आपको भेजते नहीं है कहीं भी, है ना। वन अनदर थिंग दैट आई वांट टू मेक हेयर इज कि इफ यू आर सिलेक्टिंग मुंबई, तो मुंबई के इंटरव्यूज जनरली थोड़े से जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट कोई भी आई एम एटलीस्ट ब्लैकी में, है ना, द फर्स्ट सिटी विद विच दे स्टार्ट इज मुंबई। तो लेट से अगर आप आई एम लखनऊ का फॉर्म फिल कर रहे हो, आई एम लखनऊ का क्या होता है, लास्ट ईयर क्या होता है, 15 14 15 जनवरी को स्केड्यूल आ जाता है ना, जब आपको पता लगता है कि व्हाट इज योर इंटरव्यू डेट, क्योंकि इंटरव्यू डेट आई एम सेंड करते हैं, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते योर इंटरव्यू डेट। तो क्या होता है जनरली ना, कि 14 15 जनवरी को अनाउंस हो जाता है कि आपका 20 जनवरी को इंटरव्यू है। तो यू विल हैव जस्ट 5 डेज, क्योंकि उसके पहले आप सीरियस नहीं होते। यू स्टार्ट गेटिंग सीरियस व्हेन यू स्टार्ट रिसीविंग द इंटरव्यू डेट्स, फाइनल इंटरव्यू डेट्स विद द सिटी। तो जिसने मुंबई सिलेक्ट किया होता है, मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट होते हैं, है ना। सो हेयर दिल्ली इज ए सेफ स्पेस। मुंबई भी ऐसा नहीं है कि यार मुंबई सिलेक्ट ही नहीं करना, बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, तो आई थिंक द मोस्ट कंफर्टेबल कि आप मुंबई से ही जाओ, बिकॉज देन आपको ऑफिस की छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी बार बार, है ना, बहुत सारा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। बट दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि इफ यू आर सिलेक्टिंग मुंबई, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू और फॉर द जीडीपीआई राउंड वेरी अर्ली, बिकॉज कभी भी ऐसा हो सकता है कि कभी भी वो बॉम्ब फट सकता है। आई रिमेम्बर 22 जनवरी के अराउंड आया था मेरा आई एम कोड का डेट, और द वेरी फर्स्ट डे जो था 4 फेब, नहीं, फर्स्ट डे वो 2 फेब, और 4 फेब को मेरा इंटरव्यू था। तो ऐसा भी होता है ना, तो आपको वो रेडी रहना है। एंड इवन माई प्रेफरेंस सिटी वॉज दिल्ली ओनली, तब भी उन्होंने दिल्ली से स्टार्ट किया, तो 4 फेब वॉज माई डे। और बहुत बच्चों का ऐसा आता है कि बहुत लेट आता है, मार्च में आ जाता है ना, 20 मार्च, 23 मार्च। तो बट दैट दैट शुड नॉट मैटर मच, आपको बस सिलेक्ट ऑल करना है, और यहाँ पे सिटी वन सिटी टू प्रेफरेंस दे देनी है। एंड 90% चांस है कि यू विल गेट योर सिटी वन एज द फाइनल सिटी फॉर द इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू उसी सिटी में देना होगा। प्लस डू नॉट सिलेक्ट द सिटी विच इज टू फार फ्रॉम योर होम, बिकॉज फिर बाद में क्या होता है ना, कई बार तो इंटरव्यूज क्लैश ही हो जाते हैं, बिकॉज दीज आईएम्स डू नॉट हैव एनी सिंक्रनी इन बिटवीन, कि वो उनको पता लग रहा है कि पल्लव का अगर 15th को आईएम अहमदाबाद का इंटरव्यू है, तो बेंगलोर और कलकत्ता का भी 15th को हो ही सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर देर आर सम ब्लडी आईएम्स जो जो ये बात समझ ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ, कोझिकोड इंटरव्यू एंड इंदौर, उनको उनके दिमाग में जाता ही नहीं है कि अगर मेरा लखनऊ और कोझिकोड सेम डे पे है, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। दे आर सो एडमेंट अबाउट दैट, वो बोलते हैं कि यार आप डिसाइड कर लो, आपको जो अच्छा लग रहा है उसका इंटरव्यू दे दो, दूसरे का छोड़ दो। अब किसी बच्चे के पास सिर्फ लखनऊ और कोझिकोड का कॉल है, उसका एक ही दिन दोनों जगह पे इंटरव्यू आ गया, तो वो कैसे अपीयर करेगा, है ना। बट आई एम एबीसी, दे आर वेरी ओपन टू चेंज। अगर आप उनको बताओगे, या अगर आप उनको ऐसे ही बोल दोगे कि आई जस्ट वांट टू चेंज माय सिटी बिकॉज आई एम सिक और समथिंग लाइक दैट, और आई जस्ट वांट टू चेंज माय इंटरव्यू डेट, है ना, दे आर वेरी रिसेप्टिव अबाउट इट। बाकी आईएम्स को तो ऐसा ही रहता है कि भैया मैंने इंटरव्यू की डेट भेज दी, अब मैं चेंज कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास वो पावर ही नहीं है, मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ये थोड़ा बैड लक रहता ही है ना। आई आई रिमेम्बर ए लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे बच्चों को या तो जल्दी जल्दी ट्रैवल करना पड़ता है, और कई बार इंटरव्यू मिस हो जाता है इस चक्कर में। सो सिटीज वही डालना जो आपके घर के बहुत पास हो, बहुत दूर वाली, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैं घूमने चला जाऊंगा, इस बहाने मैं घर से निकल जाऊंगा एंड ऑल दिस। ऐसा मत करना, है ना। मेन सिटीज वहां पे सारी होंगी, आई थिंक बेंगलोर एंड सॉरी मुंबई एंड दिल्ली विल ऑलवेज बी देयर फॉर एवरी आई। बट कई आयन जैसे हैं, जैसे सिरमौर या कोई भी विशाखापट्टनम, उनका शायद साउथ या अपनी स्टेट के अराउंड ही रहता है टेस्ट सिटीज, सॉरी इंटरव्यू सिटीज। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नाउ कमिंग ऑन टू द टेस्ट सिटी पार्ट। टेस्ट सिटी में आई थिंक यू विल गेट 4 to 5 ऑप्शंस। ठीक है, टेस्ट सिटी, टेस्ट सिटी में भी आई हैव टू टेल समथिंग।
अब देखो टेस्ट सिटी में ऑब्वियसली वो सिटी सिलेक्ट करोगे जो आपको लग रहा है कि आपके लोकेशन के पास होगी, है ना, वेर एवर यू विल बी अराउंड 29 और 30th of November, राइट, अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट टेस्ट सिटी। आई थिंक बहुत सारी टेस्ट सिटीज होती हैं, एंड आउट ऑफ लेट्स से 250-300 टेस्ट सिटीज यू हैव टू सिलेक्ट एनी 6 top preferences, right, as your preferences. So all in 99% of the cases you will get either city 1 or city 2, and 95% स्टूडेंट्स को सिटी 1 मिल ही जाता है, until and unless there are some extreme cases or some last minute changes, नहीं तो टेस्ट सिटी 2 तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब टेस्ट सिटी 1 मेरा तो फंडा यही रहता था कि मैं अपनी होम सिटी सिलेक्ट करूं। सो आई यूज टू ट्रेवल 5 or 6 days बिफोर द एग्जाम टू दैट सिटी, और फिर मैं अपनी सिटी में ही एग्जाम, अपने घर से एग्जाम देना मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता था। एंड नहीं तो टेस्ट सिटी आप लेट से इफ यू आर वर्किंग इन दिल्ली, इन गोवा और जहां भी है ना, तो फिर आप वहां पे भी टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। ओवरसीज टेस्ट सेंटर यार, आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे नहीं लगता होंगे। बट somewhere I have read this कि there are some foreign students who participate in CAT exam। पता नहीं, I'm not very sure कि कोई foreign students भी CAT वेट देते हैं या नहीं। तो वो एक बार you have to check, otherwise you have to come back to India to appear for the exam। ऐसा ही रहेगा, है ना। तो टेस्ट सिटी जनरली वही सिलेक्ट कर लेना जहां भी आप हो, टेस्ट सिटीज में उतना वो नहीं है। ठीक है, प्लस आई वुड सजेस्ट कि बड़ी सिटीज, इफ यू कैन गो टू सम स्मॉल सिटीज फॉर द टेस्ट, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड पॉइंट, बिकॉज जो बहुत ही मेट्रो सिटीज हैं वहां पे लॉट ऑफ प्रॉब्लम कैन हैपन ऑन द डी डे, लाइक ट्रैफिक, है ना। अदरवाइज कोई फालतू में गाली देके चला जाएगा इफ यू आर इन दिल्ली, तो पूरा दिमाग खराब हो सकता है उस दिन, राइट। एंड देयर मे बी अ लॉट ऑफ रश इनसाइड द टेस्ट सेंटर ऑल्सो, राइट, है ना। तो माय सजेशन इज कि एटलीस्ट सिलेक्ट Tier 2 सेंटर्स इफ पॉसिबल, बिकॉज TCS एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो सेंटर्स तो सारे ही अच्छे होते हैं, इवन इफ यू गो टू Tier 2 Tier 3 cities, राइट। बट Tier 2 Tier 3 cities हैव मोर पीस, है ना, मोर रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट। तो आप 1-2 दिन वहां पे पहले जाके होटल में रह सकते हो, एंड यू कैन एंजॉय योर डेज बिफोर द एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट्स। ठीक है, एंड ये सब हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर पॉइंट। ठीक है, अब देखो, इट मे हैपन कि लेट से आप 2 बार फॉर्म को फिल कर रहे हो, है ना, बिकॉज यू सिलेक्टेड समथिंग रॉन्ग, या कुछ भी हो गया, या आपको टेस्ट की प्रेफरेंस है वो चेंज करनी है। सो बेसिकली जो मैं बोल रहा था कि फर्स्ट टाइम जब मैंने कैट दिया था तो आई फिल्ड द फॉर्म 2 times, एंड द मेन रीजन फॉर दैट वाज कि फॉर्म फिल करने के बाद आई डोंट नो व्हाई आई थॉट कि यार अगर टेस्ट सिटी 1 मेरा प्रेफरेंस फाइनल नहीं हुआ तो फिर टेस्ट सिटी 2 तो बहुत दूर हो गया। तो सिर्फ सिटी प्रेफरेंस की वजह से आई साइंड अप फॉर द अनदर फॉर्म। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट फॉर्म फिल कर रहे हो तो यू हैव टू रजिस्टर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तब ईमेल और मोबाइल नंबर तो डिफरेंट होना चाहिए, वो तो सिस्टम आपको बता देगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि उसके बाद लेट से आपने एक फॉर्म फिल 1 किया, ठीक है, और फिर एक आपने सेकंड फॉर्म को फिल किया। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद बोथ द फॉर्म्स आर वैलिड, है ना, बोथ द फॉर्म्स आर वैलिड। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं की, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं की। द ओनली डिफरेंस इज लेट्स से सम माइनर चेंजेस व्हाट एवर इट इज, राइट। बट इस पॉइंट के बाद आपका लेटेस्ट फॉर्म एक्सेप्ट होता है ना। लेट से आपने 3 फॉर्म फिल कर दिए या 4 फॉर्म फिल कर दिए, यू विल ऑलवेज हैव टू फॉलो द लेटेस्ट फॉर्म ओनली। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि बहुत बार क्या होता है ना, लेट से आपका ये फॉर्म, क्योंकि फॉर्म तो सारे वैलिड है ना, लेट से आपने 3 फॉर्म फिल कर दिया, आपने 4 फॉर्म फिल कर दिए, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यू आर गेटिंग स्लॉट 1, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यू आर गेटिंग स्लॉट 2, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यू आर गेटिंग स्लॉट 1, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यू आर गेटिंग स्लॉट 3। देन यू कांट से कि यार मैं तो इन चारों फॉर्म में से सिलेक्ट कर लेता हूं कि मुझे कौन से स्लॉट में बैठना है, एंड आई विल अपीयर फॉर दैट स्लॉट। इट इज क्लियरली मेंशन ऑन द वेबसाइट एज वेल कि अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स फिल किए हैं देन यू हैव टू गो बाय द लेटेस्ट फॉर्म ओनली। तो तब आपका सिर्फ यही फॉर्म वैलिड होगा, दैट इज स्लॉट 3, और कोई भी चीज वैलिड नहीं होगी, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा।
राइट। अब ऐसा है कि लेट से आपने पहला फॉर्म फिल किया, सेकंड फॉर्म में मिस्टेक कर दी, तो आप सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड कर दूं, दैट इज अ रॉन्ग वे। जो आपने फॉर्म लेटेस्ट फिल किया है, कैट उसी को ही कंसिडर करेगा, बिकॉज व्हाट इज यूनिक इन बोथ द फॉर्म्स इज योर आइडेंटिटी, योर नेम, है ना, योर आधार कार्ड नंबर, ऑल दीज थिंग्स आर यूनिक। तो वो दोनों में डिट्टो सेम ही रहेगी। तो वो कैट जो सिस्टम पिक करता है, वो आपका लेटेस्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग डेटा पिक करेगा। अगर आपने दो फॉर्म फिल कर दिए और पहले फॉर्म के अकॉर्डिंग स्लॉट चूज करके वहां पे अपीयर कर भी लिया आपने, बट उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो नील आएगा आपका, बिकॉज यू डिड नॉट अपीयर फॉर सेकंड फॉर द लेटेस्ट फॉर्म। तो लेटेस्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग ही चीजें चलानी है आपको। जो आप कैरी करके लेके जाओगे वहां पे भी, वो भी लेटेस्ट फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर कैरी करना है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन नंबर्स विल बी डिफरेंट अक्रॉस ऑल द फॉर्म, फोर फॉर्म्स। तो फोर्थ फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन या एडमिट कार्ड है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपकी चलेगी। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ आस्क एनी डाउट्स इफ यू हैव, अदरवाइज आई थिंक दिस सेशन is complete. I think should it should clear all your queries. हाँ ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, नॉट रिलेटेड टू द फॉर्म, बट लेट्स से इफ यू आर गोइंग टू सम IIM इंटरव्यू, राइट, यू डोंट हैव टू कैरी एनी प्रूफ। यू हैव टू कैरी द प्रूफ फॉर योर कैट फॉर्म ओनली। जो आपने कैट में मेंशन किया, यू हैव टू कैरी द प्रूफ फॉर दैट पार्ट। जो आप IIM के फॉर्म्स में फिल कर रहे हो, लेट से आपने कुछ भी फिल करा है, कुछ भी, यू आर ए नेशनल लेवल सिंगर, यू आर शुभमन गिल, यू आर विराट कोहली, कुछ भी आप डाल रहे हो, राइट, यू वर्कड एट दिस कंपनी, यू इंटर्न एट दिस कंपनी, यू इंटर्न विद विराट कोहली, यू ट्रेंड विराट कोहली, जो भी आप डाल रहे हो उसका प्रूफ नहीं चाहिए। उसका प्रूफ आपका कोई भी नहीं मांगेगा। द फॉर्म दैट यू विल बी फिलिंग फॉर IIMs, दैट इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिव्यूइंग योर प्रोफाइल, एंड दैट इज डन बाय द प्रोफेसर्स ओनली। और वो प्रोफेसर्स तभी करते हैं जब आप उनके सामने बैठे होते हो, है ना। तो अगर वहां पे उनको कुछ लगता है तो दे विल आस्क यू समथिंग, बट you don't have to back everything by the certificates or by some XYZ things. For example, a lot of students will feel कि यार हमने केस कॉम्पिटिशंस क्रैक किए हैं, मैं नेशनल लेवल रनर अप था, मैं ये था, मैं वो था, राइट। तो वो चीज आपको आप डाल सकते हो। इट इज बेटर टू कैरी द प्रूफ्स विद यू, बट नो बडी विल आस्क यू फॉर द प्रूफ, है ना। बट लेट से ऐसा हो गया कि इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि कैन आई सी सम सर्टिफिकेट रिलेटेड टू इट, तो मे बी देन यू शुड हैव समथिंग टू प्रोवाइड एट दैट मोमेंट, है ना। फिर ऐसे हाथ पे हाथ डाल के बैठ नहीं जाना। अंडरस्टूड? ठीक है, shall we end the session? भैया एक डाउट था। हाँ। भैया जो जिस ईमेल आईडी से प्रीवियस ईयर कैट फॉर्म फिलअप किए थे, उसी सेम ईमेल आईडी से इस बार भी हाँ। कर सकते हैं? यस। ओके। अच्छा, है ना। लेट्स एंड दिस सेशन, थैंक यू, बाय बाय। QA का सेशन होगा, आई विल सेंड यू द लिंक, लेट्स से इन 5-10 minutes, देन वी विल स्टार्ट दैट सेशन। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर 30th of November, आई थिंक, राइट।